बुधवार की रात थी और मिया ऑफिस में अकेली काम कर रही थी। उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर तक रुकने का फैसला किया था। पिछले कुछ घंटे अजीब सी खामोशी में बीते थे। सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की आवाज और फ्लोरोसेंट लाइट्स की झिलमिलाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही मिया काम में व्यस्त थी, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऑफिस असामान्य रूप से शांत लग रहा था, एकदम अलग, जैसे दिन के समय की हलचल अब किसी और तरह की चुप्पी में बदल गई हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। कमरे के कोनों में फैली परछाइयां उसे अजीब तरह से महसूस करा रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मिया ने इसे अपने दिमाग का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब घड़ी ने 12 बजाए तो उसने सुना एक हल्की आवाज, जैसे किसी के कदमों की आवाज जो बाहर के गलियारे से आ रही हो। मिया स्तब्ध रह गई। उसे पूरा यकीन था कि उसने दरवाजे को ताला लगाया था। कदमों की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने ऑफिस के बाहर खाली गलियारे में झांकते हुए हर कोने को देखा। तभी लाइट्स झपकने लगी। मिया के कंप्यूटर की स्क्रीन काली हो गई। उसने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब जगह फिर से खामोशी छा गई। और फिर जैसे ही मिया उठकर जाने लगी, उसने अपनी पीठ के पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मिया, उस साये ने धीमी, डरावनी आवाज में कहा। मिया डर के मारे जम गई। आवाज जैसे हर तरफ से गूंज रही थी, उसके सिर में गूंजने लगी। तुम्हें देर तक नहीं रुकना चाहिए था। वह साया उसके पास आया और मिया ने देखा कि वह साया खुद मिया का ही विकृत रूप था, खोखली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। अब तुम कभी यहाँ से जा नहीं पाओगी, वह फुसफुसाया। मिया चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन गलियारा अचानक लंबा हो गया और दीवारें जैसे सिमटने लगी। जितना तेज वह भागी, उतना ही दरवाजा दूर होता गया। फुसफुसाहटें तेज होती गई और लाइट्स फिर से झपकने लगी। जब मिया ने आंखें खोली, वह अपने डेस्क पर थी। घड़ी सुबह के 6 बजा रही थी। कुछ कर्मचारी ऑफिस में आने लगे थे। मिया ने अपना सिर झटका, यह समझने की कोशिश करते हुए कि यह क्या था। लेकिन जैसे ही वह उठकर जाने लगी, उसने खिड़की में अपनी परछाई देखी। वह साया अब भी उसे घूर रहा था।